ट्रेनिंग के दौरान उस आदमी की मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई जिसने कभी उसे छोड़ दिया था। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के दौरान सू छिन ने उसे सबके सामने मॉडल बना दिया। थ्योरी का हिस्सा खत्म होने के बाद सोंग येन उठकर जाने लगा, लेकिन सू छिन ने उसे फिर रोक लिया और सबके सामने अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर सोंग येन के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अपनी शर्ट उतारने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेडिकल ट्रेनिंग समझाने के लिए सू छिन बार बार उसके सीने को छुएगी और सबको कहेगी कि उसे प्रैक्टिस के लिए डमी की तरह इस्तेमाल करे। अब सोंग येन का सब्र जवाब दे गया। वो फौरन खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सू छिन वहीं सबके सामने असहज होकर खड़ी रह गई। उसी दोपहर दोनों जिम में वर्कआउट करने पहुंचे। सू छिन की नजर सोंग येन के ट्रेडमिल की स्पीड पर पड़ी और उसके अंदर फौरन मुकाबले का जज्बा जाग गया। ये देखकर सोंग येन ने अपनी ट्रेडमिल की स्पीड और बढ़ा दी। सू छिन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी वो जिद में ट्रेडमिल चलाती रही। सोंग येन ने तुरंत उसकी ट्रेडमिल बंद कर दी। सू छिन रुक गई। उसने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और बोली, अभी ट्रेनिंग का वक्त नहीं है, तुम्हें मुझे हुक्म देने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो मुड़ी और चलने लगी, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलते ही उसकी टांग में जोर का ऐंठन आ गया। सोंग येन फौरन उसके पास पहुंचा। उसने उसे सहारा देकर ट्रेडमिल पर बैठाया, फिर उसका पैर अपने हाथों में लेकर दोनों हाथों से धीरे धीरे दबाने लगा। तेज दर्द की वजह से सू छिन के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर सोंग येन के सारे साथी वहां आ गए। दोनों को उस हालत में देखकर सब एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर सब समझदारी से वहां से हट गए, लेकिन जाते जाते भी बार बार पीछे मुड़कर दोनों को देखते रहे। शर्मिंदगी महसूस करते हुए सोंग येन ने जल्दी से उसकी मालिश पूरी की और वहां से चला गया। एक दिन रेस्क्यू मिशन से लौटने के बाद सू छिन इंस्ट्रक्टर के साथ खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रही थी। उसी वक्त सोंग येन वापस आया। उसने गाड़ी के रियर व्यू मिरर से दोनों को बातें करते देखा और उसके चेहरे पर साफ जलन दिखाई देने लगी। पीछे बैठे उसके दोनों साथी ये नजारा बड़े मजे से देख रहे थे। सोंग येन ने बस एक गौस से भरी नजर उनकी तरफ डाली और वो फौरन सब समझ गए। उनमें से एक ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर से आवाज लगाई, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। फायर स्टेशन वापस पहुंचने के बाद इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर सोंग येन को छेड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, सू छिन आजकल मुझसे काफी बातें करने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करने लगी हो? फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी सू छिन बिल्कुल मेरी पसंद की लड़की है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोंग येन झल्लाकर बोल पड़ा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सू छिन तुम्हें पसंद करे। इंस्ट्रक्टर ने हैरान बनने का नाटक किया और पूछा, क्यों? सोंग येन कुछ पल के लिए चुप हो गया। इंस्ट्रक्टर ने फिर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही सू छिन को पसंद करते हो? आखिरकार सोंग येन हार गया। उसने मान लिया कि वो हमेशा से सू छिन से मोहब्बत करता है। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर जोर जोर से हंसने लगा। आखिर उसने चालाकी से सोंग येन के दिल की बात उगलवा ही ली थी। इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर वो जीत वाली